कल हमने स्वर पढ़े थे। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों या ध्वनियों को, ये तो उसको संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्वर होता क्या है? ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े या मदद ना लेनी पड़े, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से लिखे व उच्चारित हो सके। जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाएं। मूल स्वर 11 होते हैं। इसमें हम +2 करते हैं, उन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग। हमारे मूल स्वर 11 होते हैं, उसमें हम 2 और जोड़ते हैं जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अब इनके हम भेद पढ़ते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक आता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर होते हैं जिनके हमको इतिहास नहीं मिलता या जानकारी नहीं मिलती है, इनके उच्चारण में भी कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। संधि स्वर, संधि स्वर वो स्वर होते हैं जिन 2 वर्णों को मिला के बनते हैं। जैसे इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब देखो इनको कैसे ये कैसे लिखे गए हैं। आ बना है अ धन अ से। ई बनी है ई धन ई से। उ बना है उ धन उ से। ए बना है अ धन अ धन ई से। आई बना है अ धन ए से। औ बना है अ धन उ से और औ बना है अ धन ओ से। ये तो होते हैं हमारे 11 जो हमने लिखे हैं मूल स्वर। अब हमारे 2 कौन कौन से बचे हैं? हमारे मूल स्वर 4 और संधि स्वर 7, पर ये तो 11 होते हैं। हमारे 2 स्वर और हैं, उन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग, अंग, अह। ये हो गए हमारे पूरे 13। अब हम पढ़ते हैं स्वरों का विभाजन किस किस प्रकार किया जाता है। इसमें पहला आता है उच्चारण अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर इसमें भी 2 होते हैं। एक आता है हर्ष स्वर, पढ़ने फिर से। अभी हमने स्वर पढ़े, अब हम स्वरों का विभाजन पढ़ते हैं। पहला आता है उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसमें 2 प्रकार पढ़ते हैं हम, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर।
हर्ष स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और ये एक मात्रिक होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब वो कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। फिर आता है दीर्घ स्वर, वे ध्वनियाँ या वर्ण जिनके उच्चारण में हमको अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होता है हमारा उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर हमारा एक और होता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, पर वो संस्कृत भाषा में होता है। अब हम दूसरा विभाजन पढ़ेंगे जाति के आधार पर। इसमें भी दो प्रकार होते हैं हमारे। एक होता है सजातीय स्वर, एक होता है हमारा विजातीय स्वर। अब जाति के आधार पर पढ़ना है तो पहले तो सजातीय स्वर पढ़ते हैं। वे शब्द जिनकी जाति से एक समान होती है वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, एक ही जाति के हैं। ई, एक ही जाति के हैं। उ, एक ही जाति के हैं, और भी हैं आदि। फिर आता है विजातीय स्वर। वे जातीय स्वर जिनकी जाति सेम होती है। विजातीय स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बने होते हैं, जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बने होते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। ए, ओ, औ, ऐ, ये विजातीय स्वर में आते हैं, जो अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बने हुए हैं, वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। पढ़ रहे हैं स्वरों का विभाजन। अभी तक हमने 2 स्वरों का विभाजन पढ़ लिया है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है जीवा के आधार पर, यानी कि जीभ। जीवा के आधार पर इसमें हमारे 4 होते हैं, 4 भाग आते हैं हमारे। एक होता है अग्रभाग। अग्रभाग मतलब आगे का, मतलब जिसमें हमारी जीभ का आगे वाला भाग ऊपर टच हो, किसी उच्चारण करते समय मुंह के किसी कोने में टच हो। जैसे क्या पाठ जीवा के आधार पर। जीवा मतलब जीभ। अब जीवा के आधार पर हम पहले पढ़ेंगे अग्रभाग, मतलब हमारे मुंह का आगे का भाग। अग्रभाग मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी जीभ किसी भी स्वर को उच्चारित करते समय हमारे मुंह के आगे के भाग को टच करे या स्पर्श करे, उसे हम अग्रभाग कहेंगे। जैसे मैं उच्चारित करूंगा अ, आ, ई में हमारी जो जीवा है वो अग्रभाग को स्पर्श कर रही है। ई में भी हमारा जो जीवा है वो अग्रभाग को स्पर्श कर रही है। ई
ऊ ऊ ए ए आई ओ औ। देखा हमने हमारे अगले भाग में सिर्फ 4 स्वर होते हैं, ई ई ए आई। अब हम पढ़ते हैं मध्य भाग। मतलब हमारी जो जीभ है वो किसी स्वर को उच्चारित करते समय मध्य भाग में आई। तो मध्य भाग में अगर हम देखेंगे तो अ होता है, बस उच्चारित करके देख लेते हैं। अ आ ई ऊ ऊ ए आई ओ औ। कुछ नहीं है, सिर्फ अ। मध्य भाग में सिर्फ हमारा अ आता है। तीसरा हमारा पश्च। पश्च मतलब पीछे का। पीछे का भाग, जीभ जब हमारे पीछे के भाग को टच करे, इसमें आता है आ। ऊ ऊ ऊ री ऊ ऊ औ ओ और औ। ये हमारे पश्च भाग को टच करने वाले स्वर हैं जो जीभ से टच होंगे। हमारे जो हमारी जीभ होगी वो जब इनका उच्चारण करेंगे तब वो हमारे पीछे के मुंह के पीछे के भाग को टच करेगी। जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर, मुख मुख पर्यंत के आधार पर, मतलब जैसे जैसे हमारा मुंह खुलेगा, इसमें सबसे पहले आता है हमारा संवृत्त। मुख पर्यंत के आधार पर, मतलब हमारा जैसा जो ओंठ है, मुंह है, वो कैसे कैसे आकार बनाएगा बोलते वक्त। जैसे संवृत्त। संवृत्त मतलब इसमें जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह बहुत कम खुलता है। जैसे ई में हमारा मुंह बहुत कम खुलता है। ई ऊ में भी हमारा मुंह कम खुलता है। उच्चारण करते वक्त हम देखते हैं कि हमारा मुंह कितना खुलता है। ऊ ये होते हैं हमारे समृद्ध स्वर, जिनके उच्चारण में हमारा मुंह कम खुलता है। उसके बाद आता है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध मतलब जिसमें हमारा मुंह समृद्ध से अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक खुलता है। जैसे 2 स्वर आते हैं इसमें हमारे, ए और औ, ओ। इसमें हमारा जो उच्चारण करते वक्त जो हमारे मुख है वो थोड़ा सा अधिक खुलता है, ए ओ। फिर हमारा तीसरा पार्ट आता है इसमें विवृत। विवृत मतलब जिसमें हमारा पूरा मुंह खुलेगा, जिसमें हम अपने मुंह का पूरा, जिसमें हमारा पूरा मुंह खुलेगा। जैसे आ में हम पूरा मुंह खोलते हैं अपना, आ। इसी में हमारा एक चौथा पार्ट आता है अर्धवृत्त।
अर्ध विवृत। इसमें हमारा उच्चारण, जब हम उच्चारित करते हैं स्वरों को तो विवृत के अनुसार थोड़ा सा कम खुलता है, जैसे अ, औ, ऐ। तो मुख प्रयंत के आधार पर हमारे 4 भेद होते हैं स्वर के। एक होता है समृद्ध, जिसमें हमारा मुंह बहुत कम खुलता है उच्चारण करते समय, जिसमें हमारा मुख कम खुलता है। उसमें आ जाते हैं ई, उ। अर्ध समृद्ध में ए, ओ। अर्ध समृद्ध मतलब समृद्ध के अपेक्षाकृत हमारा मुंह अधिक खुलता है थोड़ा सा। फिर आता है हमारा विवृत, जिसमें हमारा मुंह पूरा खुलेगा। आ में हमारा पूरा मुंह, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर पे। आ। फिर हमारा एक चौथा स्वर, चौथा आधार आता है इसमें मुख प्रयंत के आधार पर, अर्ध विवृत, यानी कि विवृत से कम खुलेगा थोड़ा सा। इसमें हमारे 3 आते हैं, अ, औ, ए। हम स्वरों का विभाजन देख रहे थे। अब हमारा एक आखिरी स्वरों का विभाजन बचा है, उच्चारण। उच्चारण प्रयत्न, यत्न या होंठों के आधार पर। अब हम देखेंगे होंठों के आधार पर, जिस हिसाब से हमारे होंठ उच्चारित करेंगे उन्हें। इसमें पहला आता है वृत्तमुखी, मतलब गोलाकार, जिसमें हमारा मुंह गोले की तरह बने, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में हमारे आते हैं उ, ओ, औ। आप घर में देख भी सकते हैं उच्चारित करके, उ, ओ, औ। हमारा जो होंठों का आकार है वो वृत्त बना रहा है, यानी कि सर्कल बना रहा है। दूसरा आता है अर्धवृत्तमुखी, यानी कि आधा मुंह खुलेगा। यानी कि आधा मुंह, अर्धवृत्तमुखी। उच्चारित करते वक्त आप देख सकते हैं अ, आ, ई, और ए और आई। उच्चारण प्रयत्न या ओंठों के आधार पर हम दो भागों में पढ़ते हैं स्वरों को, वृत्तमुखी स्वर और अर्धवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर जिसमें हमारे ओंठ गोलाकार बनाएंगे, इसमें हमारे 4 स्वर आते हैं, उ, ओ, औ। फिर आता है हमारा अर्धवृत्तमुखी, यानी कि जिसमें हमारा मुंह वृत्तमुखी के अपेक्षाकृत कम खुलेगा या आधा खुलेगा। इसमें हमारे आते हैं 6 स्वर, अ, आ, ई, ए, आई। ये था हमारा स्वरों का विभाजन। पढ़ेंगे व्यंजन। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन। अभी हमने अपना वर्णमाला का एक भाग कंप्लीट किया है, अब हम दूसरे भाग में चलेंगे व्यंजन।